बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक नेक दिल मगर गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रहमत था। रहमत एक मेहनती किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता और जो कुछ कमाता उससे अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। वो बहुत साबर और शुक्रगुजार बंदा था। अगर कभी खाने को कम भी होता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता और सब्र से काम लेता। रहमत के दो बेटे थे, हमीद और कलीम। दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते, गांव के मदरसे में पढ़ते और अपने बाप का हाथ बटाते थे, मगर वक्त के साथ साथ उनके मिजाज अलग हो गए। हमीद नेक, साबर और मेहनती था। वो अपने वालिद की तरह ईमानदार और रहम दिल था। इसका मानना था कि अल्लाह की रज़ा ही सबसे बड़ी दौलत है। वो अपने वालिद का बहुत एहतराम करता और उनकी खिदमत करता था। अगर खाने में एक वक्त होता तो वो खाना खाता, कि रोटी भी मिलती तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता। कलीम उसके बिल्कुल बरअक्स था। वो मेहनत से घबराता, दूसरों का हक मारना चाहता और हमेशा आसान रास्ते ढूंढता। वो अक्सर अपने बाप से कहता, आबा, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, जो लोग चालाकी करते हैं वही कामयाब होते हैं। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, मगर हमारे पास अब भी दो वक्त की रोटी मुश्किल से आती है। कर अफसूस से सिर झुका लेता और दुआ करता कि अल्लाह उसके बेटे को सीधा रास्ता दिखाए। वक्त गुजरता गया और रहमत की सेहत कमज़ोर होने लगी। अब वो पहले की तरह खेतों में काम नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अपनी ज़मीन दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दे, ताकि वो खुद काम करें और अपने घरों का खर्च चलाएं। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं बूढ़ा हो गया हूं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़मीन तुम दोनों में बराबर तकसीम कर दूं, ताकि तुम खुद मेहनत करो और अपनी रोज़ी कमाओ। याद रखो, ज़मीन बरकत उसी वक्त देती है जब ईमानदारी से काम किया जाए और हलाल कमाई पर भरोसा रखा जाए। हमीद ने खुशी से सिर झुका दिया और कहा, आबा, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूँगा। मगर कलीम को ये बात पसंद न आई। उसने दिल में सोचा, ये ज़मीन मेरे अकेले के लिए होनी चाहिए। हमीद तो बेवकूफ़ है, बस मेहनत करता रहेगा। मगर हम हैं जो इस ज़मीन को हासिल करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ज़मीन मेरी हो जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत भी न करनी पड़े। चंद दिन बाद रहमत ने ज़मीन दोनों बेटों में तकसीम शुरू कर दी। वो सुबह सवेरे उठता, खेतों में हल चलाता, पानी देता और अपनी ज़मीन को बेहतर बनाने में लगा रहता। उसे यकीन था कि जो बीज वो आज बोएगा, अल्लाह उसका इज्र ज़रूर देगा। दूसरी तरफ कलीम को काम करने में दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहता था कि किसी तरह हमीद की ज़मीन भी उसके कब्ज़े में आ जाए। उसने एक चालाक आदमी से मशूरा किया जो गांव में लोगों को धोखा देने के लिए मशहूर था। इस शख्स ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि ज़मीन तुम्हारी हो जाए तो अपने बाप को हमीद के खिलाफ कर दो। ऐसा कुछ करो कि वो खुद ज़मीन तुम्हें दे दे। कलीम को ये बात पसंद आई। वो घर लौटा और अपने बाप से कहने लगा, आबा, हमीद आपकी इज्जत नहीं करता। वो कहता है कि अबा को ज़मीन से हटा देना चाहिए, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से काम करें। अगर आपको यकीन ना आए तो छिप कर जाकर सुन लें। वो रात को अपने दोस्तों से यही बातें करता है। रहमत को यकीन नहीं आया, मगर कलीम बार बार कहता रहा। आखिरकार एक दिन रहमत छिप कर सुनने गया, मगर वहाँ ऐसा कुछ न हुआ। हमीद हमेशा की तरह अल्लाह की याद में मसरूफ़ था और ज़मीन की बेहतरी के बारे में सोच रहा था। रहमत को एहसास हुआ कि कलीम झूठ बोल रहा है। वो खामोशी से घर वापस आया और अल्लाह से दुआ करने लगा, आए अल्लाह, मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा, उसे धोखा देने वाला न बना। अगर वो बाज न आए तो मुझे इंसाफ अता कर। कलीम को जब मालूम हुआ कि उसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक और चाल चली। एक रात उसने छिपकर हमीद के खेत में आग लगा दी, ताकि लगे कि किसी ने हसद में ये काम किया है। सुबह जब हमीद ने अपनी जलती हुई फसल देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत गमगीन था, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तो जानता है कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरी ज़मीन तबाह हो गई। मुझे हिम्मत दे कि मैं सब्र कर सकूं और फिर से मेहनत कर सकूं। रहमत को भी बहुत दुख हुआ। वो जानता था कि ये किसी दुश्मन की साजिश है, मगर वो कलीम पर शक नहीं करना चाहता था। चंद दिन बाद
کلیم ایک رات خوشی سے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اس نے فخریہ ہنسی مذاق کر رہا تھا انداز میں کہا، دیکھا میں نے کیسے اپنے بھائی کی فصل جلا دی۔ اب وہ دوبارہ زمین سنبھالنے کے قابل نہیں رہے گا، اور ابا کو بھی لگے گا کہ حمید نکما ہے، جلد ہی ساری زمین میری ہوگی۔ بدقسمتی سے رحمت یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے بیٹے کی چالاکی پر افسوس ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر کلیم اپنی چالاکی سے باز نہیں آتا، اگر وہ حرام راستے پر ہی چلتا ہے، تو پھر میں اسے اپنی دعا سے محروم کرتا ہوں۔ میری دعا نیک بیٹے کے ساتھ ہوگی، اور جو ظلم ہوگا وہ ظلم ہوگا کرے گا، اس کے لیے میرا دل دعا نہیں کرے گا۔ یہ ایک باپ کی دعا بھی تھی اور بددعا بھی۔ کلیم کو اس کا اثر فوراً محسوس نہیں ہوا، مگر تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ رحمت کی بددعا کے بعد بھی کلیم کو اپنی چالاکیوں پر غرور تھا۔ اسے لگا کہ باپ کی دعائیں یا بددعائیں محض الفاظ ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ پہلے کی طرح ہے اپنی سازشوں میں مصروف رہا، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ تقدیر آہستہ آہستہ اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ حمید نے اپنی جلی ہوئی فصل دیکھی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور ایک بار پھر کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس زیادہ وسائل نہ تھے، مگر وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ گاؤں کے کچھ نیک لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، کیونکہ وہ سب اس کی ایمانداری کو جانتے تھے۔ دوسری طرف کلیم اب بھی آرام طلب زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دوسرے کسانوں کو دھوکہ دیتا، ادھار لیتا، مگر واپس نہ کرتا، اور بے ایمانی سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے لوگ اب اس سے دور رہنے لگے تھے۔ کچھ مہینوں بعد رحمت بہت بیمار پڑ گیا۔ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ حمید نے اپنے کھیت کا کام کم کر دیا اور زیادہ تر وقت اپنے باپ کی خدمت میں گزارنے لگا۔ وہ ان کے لیے دوا کا انتظام کرتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کے لیے دعائیں کرتا۔ لیکن کلیم نے اپنے باپ کی بیماری کو بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ کہتا، آبا کی خدمت سے کچھ نہیں ملے گا، میں اپنے کام میں مصروف ہوں، مجھے دولت کمانی ہے۔ یہ سن کر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ خاموشی سے صبر کرتا۔ اس نے کلیم سے کچھ کہنے کی بجائے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر وہ نافرمان ہو گیا ہے۔ اگر اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے تو پھر میں اسے اپنی دعاؤں سے محروم کرتا ہوں، اور اے پروردگار، اگر میرا دوسرا بیٹا نیک راستے پر ہے تو اسے اپنی رحمت سے نواز۔ یہ الفاظ سن کر حمید کا دل کانپ گیا۔ اس نے کلیم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کلیم ہنس کر کہتا، باپ کے الفاظ سے تقدیر نہیں بدلتی، دنیا میں بس طاقت اور دولت چلتی ہے۔ رحمت کی بددعا جیسے ہی نکلی، تقدیر نے اپنا کھیل دکھانا شروع کر دیا۔ پہلا نقصان، کلیم نے جو پیسے دھوکہ دے کر کمائے تھے وہ ایک دن چوری ہو گئے۔ وہ اپنی چالاکی پر خوش تھا، مگر اب خالی ہاتھ رہ گیا۔ دوسرا نقصان، اس نے کچھ زمین ناجائز طریقے سے خریدی تھی، مگر گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کر کے وہ زمین واپس اصل مالک کو دے دی۔ تیسرا نقصان، وہ کسانوں سے جو قرض لیتا وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ چکے تھے۔ دوسری طرف حمید کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس کی نئی فصل تیار ہو گئی تھی اور اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل کی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی اور اس کی زمین پہلے سے زیادہ زرخیز ہو گئی۔ رحمت کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹو، میں اب زیادہ دن نہیں جی سکوں گا۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم دونوں صلح کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو۔ حمید نے فوراً اپنے باپ کا ہاتھ چوم کر کہا، آبا، میں کلیم کو معاف کرتا ہوں اگر یہ اپنی غلطیوں کو مان لے۔ مگر کلیم غرور میں بولا، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ خود کو کامیاب بنانے کے لیے کیا، اور ویسے بھی دعا اور بددعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آخری بار کلیم کو دیکھا اور کہا، اگر تو اب بھی اپنی غلطیوں پر قائم ہے تو جا، میں تجھے اپنی دعاؤں سے محروم کرتا ہوں، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر رحمت نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رحمت کی وفات کے بعد گاؤں میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔
सब लोग जानते थे कि वो नेक दिल और साबर इंसान था। गांव के बुजुर्गों ने हमीद के सब्र और खिदमत को सराहा और उसे दुआ दी कि अल्लाह उसके रास्ते आसान करे। लेकिन कलीम, वो जरा भी अफसोस महसूस नहीं कर रहा था। बाप की वफात के बाद भी वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में मग्न था। उसे लगा कि अब जबकि बाप नहीं रहे तो अब उसे कोई रोकने वाला नहीं। बाप की दुआ का असर जल्द ही जाहिर होने लगा। हमीद की ज़मीन जरखीज होती गई, उसके खेतों में पहले से ज़्यादा फसल हुई और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। गांव में सब लोग हैं इससे मोहब्बत करते थे और उसकी ईमानदारी की वजह से इसकी इज्जत करते थे। कुछ ही सालों में हमीद के हालात पहले से बेहतर हो गए। इसके पास इतना कुछ था कि वो खुद भी हो सकता था, आराम से रह सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। उसने गांव में एक कनवा खदवाया ताकि लोग और जानवर साफ पानी पी सकें। उसने एक छोटा सा मदरसा भी बनवाया ताकि गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिल सके। ये सब कुछ किसकी दुआ से था? ये उस बाप की दुआ थी जिसने हमेशा अपने नेक बेटे के लिए भलाई मांगी थी। दूसरी तरफ कलीम पर बाप की बद्दुआ का असर होने लगा। उसके तमाम गलत काम उल्टने लगे। जो लोग पहले उसके साथ थे वो अब उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ ऐश व इशरत में शरीक थे हो गए, अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। वो जहां भी काम करने जाता वहां धोखा खाता। उसका सारा माल बर्बाद हो गया, हत्ती की जो ज़मीन उसके पास बची थी वो भी कर्ज चुकाने में बिक गई। कुछ साल बाद कलीम फ़कीर की तरह दर दर भटकने लगा। जिसने कभी बाप की खिदमत नहीं की थी अब खुद दर दर की ठोकरें खा रहा था। न दौलत रही न इज्जत। कलीम आखिरकार एक दिन बहुत बीमार हो गया। अब उसके पास न पैसे थे न इलाज करवाने की ताकत। वो गांव वापस आया मगर वहां भी कोई उसकी मदद करने को तैयार न था, क्योंकि सब उसकी फितरत है से वाकिफ थे। आखिरी वक्त में वो अपने भाई हमीद के दरवाजे पर आया। हमीद ने दरवाज़ा खोला तो सामने कलीम को बोसाइदा कपड़ों में कमज़ोर और लागर हालत में देखा। कलीम ने रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया, बाप की नाफरमानी की और बेईमानी की ज़िंदगी गुजारी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं हार गया हूँ। बाप की बद्दुआ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर हमीद की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि कलीम ने गलतियां की हैं, मगर वो अपने दिल में नफरत नहीं रखना चाहता था। उसने कलीम को अंदर बुलाया, उसे खाना दिया और उसका इलाज करवाया। लेकिन कलीम के नसीब में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। चंद दिन बाद वो अपने गुनाहों पर रो रो कर अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगते हुए दुनिया से चला गया। आखिरी सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। अगर औलाद नेक हो, वालदीन की इज्जत करे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। वालदीन की बद्दुआ से बचना चाहिए। अगर हम वालदीन की दुआ और बद्दुआ से बचते हैं तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। कोई शख्स माँ बाप का दिल दिखाता है तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सब्र और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। जो भी अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करता है उसे उसका उज्र ज़रूर मिलता है।